हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। तो कल हमने सीखा था टाइम सीरीज, जिसके अंदर हमने डिटेल में आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जाना था कि बोर्ड क्या क्या पूछ सकता है। हर एक टाइप के सम्स हमने सॉल्व कर लिए थे विद सम एग्जांपल्स। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। तो कल टाइम सीरीज था 7 मार्क्स के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बिकॉज दिस इज फॉर 9 मार्क्स। 9 मार्क के लिए ये चैप्टर आने वाला है आपके लिए बोर्ड में विद ऑप्शन। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट्स है, पहला असाइनमेंट और दूसरा सीक्वेंसिंग। एज द चैप्टर नेम सजेस्ट, जैसे ही चैप्टर बोल रहा है असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, तो दो पार्ट्स है इसके अंदर। इसके भी कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो उसके पहले हम आपको याद दिला दें कि कल 7 मार्क का टाइम सीरीज किया है, आज 9 मार्क का असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग करेंगे। एड अप करते हैं तो वी आर रेडी फॉर द 16 मार्क्स आउट ऑफ 40। और आगे वीडियोस आते रहेंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर कर देगा फॉर पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2 इन दिस सीरीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले आईएमपी सम से। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन जरा सा एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो मुझे लग रहा है आईएमपी है एंड देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब्स, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी, which can be manufactured on each of the 4 machines. PQRS, यानी कि 4 प्रकार की जॉब है, ए बी सी डी, और 4 मशीनें हैं PQRS। The processing cost of each of the job for each machine is given in the following table। एक टेबल हमको क्वेश्चन में गिवन है, जल्दी से देखते हैं वो टेबल। लेकिन आपको ये जो माल मसाला यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपको कुछ वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको सम सॉल्व कैसे करना है। तो वर्ड फटाफट से देख लेते हैं। आपको यहां पर दो टाइप के वर्ड आएंगे। अगर प्रॉफिट, प्रोडक्शन, सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, सेल्स, रेवेन्यू, ये 4 में से कोई भी वर्ड आता है तो आपको सम जो है वो है मैक्सिमाइजेशन का सम। और अगर आपको वर्ड आता है कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस, तो आपका सम हो जाता है मिनिमाइजेशन का सम। अब इसके पीछे का लॉजिक भी फटाफट से जान लेते हैं, बिकॉज अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं, ये सारी चीजें कंपनी के रिलेटेड है। असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, एक कैसे आपका जॉब जो है वो कौन से सीक्वेंस में चलना चाहिए जिससे आपका कम से कम कॉस्ट आए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए, और कैसे आपका सीक्वेंस, आपका जो असाइनमेंट है जॉब का, यानी ये टाइम पे ये टाइम पे ये सब कैसे हो, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, जैसा कि आपने ओसी का पेपर दिया है तो यू नो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं तो मैं चाहता हूं मेरे प्रॉफिट बढ़े, मैं चाहता हूं मेरा प्रोडक्शन बढ़े, मैं चाहता हूं मेरा सेल्स बढ़े, मैं चाहता हूं मेरा रेवेन्यू बढ़े। तो बढ़े मतलब क्या, मैक्सिमाइज ना। मैक्सिमाइज मतलब क्या, बढ़ना चाहिए। देयरफॉर ये सारी चीजें मैक्सिमाइज के अंदर आती है। और दूसरा कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस, मैं चाहता हूं मेरा मिनिमम डिस्टेंस में मेरे होलसेलर, रिटेलर तक माल पहुंच जाए, कम से कम टाइम में मैं मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट कर दूं और कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट कर दूं। देयरफॉर मैं चाहता हूं ये 3 चीज मेरी घटे, एंड उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मिनिमाइजेशन। लॉजिक समझा? तो वापस जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमको बोला था टेबल इज गिवन बिलो, ये है आपका टेबल। यहां आप देख सकते हैं, आपको मशीन दिया है, ब्रैकेट में लिखा है प्रोसेसिंग कॉस्ट इन रुपीज। क्या लिखा है, कॉस्ट। और यहाँ वहां पे भी अगर कभी ना लिखा हो तो यहाँ पे देख लो कॉस्ट, यानी सम कौन सा है, मिनिमाइजेशन का सम है। यहाँ पे कॉस्ट लिखा है यानी आपको सीधा सीधा मिनिमाइजेशन ही करना है। यहाँ पे आपको या तो गिवन होगा या तो टेबल में गिवन होगा, यहाँ पे दोनों ही जगह गिवन है। ये देखो कॉस्ट यानी मिनिमाइजेशन। जॉब्स दी है PQRS, मशीनें गिवन है 1 2 3 4, और ये वैल्यूज गिवन है। और लास्ट में बोला है फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। सिंपल है, आपको पहले फाइंड करना था कि कॉस्ट है क्या है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, फाइंड कर दिया, बस ये टेबल देखो। और अब हम करते हैं फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट। तो जैसे जैसे मैं लिखता हूं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। सबसे पहले लिखेंगे सिंस द प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन, क्या है प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन। वाई,
सिंस द कॉस्ट डेटा इज गिवन, कॉस्ट डेटा गिवन है, इसके लिए क्या है क्वेश्चन, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। अब फाइंड करना है नंबर ऑफ जॉब्स, सिंस नंबर ऑफ जॉब्स, फटाफट से देखते हैं नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं अपने क्वेश्चन में। नंबर ऑफ जॉब्स 1 2 3 4, पी क्यू आर एस कितने हैं 4, बराबर। नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं 4, और नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स देखो 1 2 3 4 कितने हैं 4 है, तो ये भी क्या लिखेंगे अपन 4। अब यहां पे दिख रहा है नंबर ऑफ जॉब्स भी 4 है और नंबर ऑफ मशीन्स भी 4 है, तो दोनों सेम है, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मशीन, देयरफॉर प्रॉब्लम is balanced, therefore problem is balanced। तो आपको पहले है ना ये स्टेप्स करने हैं हर सम में, आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यानी नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ मशीन्स ये सेम है कि नहीं। अगर ये सेम है तो सम अपना बैलेंस है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने 4 स्टेप्स में आपको बताऊंगा, 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इफ द सम इज बैलेंस्ड। अगर आपका सम बैलेंस्ड है तो वो 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, मगर अगर आपका सम इम्बैलेंस है तो क्या करने का, ये सवाल आपके मन में आ रहा रहेगा, तो ये सवाल का जवाब आगे आने वाले सम्स में हमको मिल जाएगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि योर सम इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे इतना सा स्टेप करने के बाद हम बैलेंस के आगे 4 स्टेप है, उस 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। तो पहले हम जाते हैं आगे, और ये जो टेबल अपने को गिवन था ये टेबल अपने फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी गिवन है, हाँ ओके। चलो स्टेप 1, हम जो यहाँ मेथड फॉलो कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ये मेथड है हंगेरियन मेथड। कौन सी मेथड है, हंगेरियन मेथड। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दिस मेथड इज कॉल्ड हंगेरियन मेथड। हम कौन सी मेथड सीख रहे हैं पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर, हंगेरियन मेथड। एमसीक्यू में आ सकता है, याद कर लो। स्टेप 1 रो मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन पहला स्टेप है आपका रो मिनिमाइजेशन, यानी कि आपको जो टेबल गिवन है उसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको उस रो से माइनस करना है। रो मतलब क्या, ऐसा होता है रो, ऐसा होता है कॉलम, ऐसा होता है रो, ऐसा होता है कॉलम। याद करने का, क्या ऐसा होता है रो, ऐसा होता है कॉलम। तो आपको रो मिनिमाइजेशन करना है। जल्दी से टेबल पे जाते हैं और देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे 31, 25, 33 और 29, सबसे छोटा नंबर कौन, तो 25, सबसे छोटा नंबर 25। तो यहाँ पे अपने को इस 25 को सारे ही रो के एलिमेंट्स यानी 1 2 3 4 से माइनस करने का है। फटाफट से मैं वहां पे टेबल बना लेता हूं। मशीन 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है जॉब्स पी क्यू आर एस 25, ठीक है। इसको सबसे माइनस करना है। 31 माइनस 25 क्या आएगा, 31 माइनस 25 आंसर आएगा 6, बराबर ना, आंसर आएगा 6। 31 माइनस 25 आंसर आएगा 6। आपको ये शो नहीं करना है कि 31 माइनस 25 करके 6 है, आपको डायरेक्टली 6 लेना है। डायरेक्ट 6 लिखोगे आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए कि ये 6 आया कहाँ से। तो मैं पहले लिखने के लिए जस्ट फॉर योर क्लैरिटी यहाँ पे लिख लिया है 31 माइनस 25 इक्वल्स टू 6। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर था 25, 25 माइनस 25 आंसर क्या आएगा 0, लिख देते हैं 25 माइनस 25 आंसर है 0। 33 माइनस 25 आंसर क्या आएगा, 33 माइनस 25 आंसर क्या आएगा 8, लिख लेते हैं 8। उसके बाद है 29 माइनस 25 आंसर आएगा 4, लिख लेते हैं 4। समझा क्या, 6 0 8 4 कैसा आया, 25 से सबको माइनस किया।
अब जाते हैं नेक्स्ट वाले रो पे। नेक्स्ट वाले रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 25, 24, 23, 21। 21 सबसे छोटा है, 21 को सबसे माइनस करेंगे तो यहीं पे कैलकुलेशन कर देते, वहां पे फिल कर देंगे। 25 माइनस 21 आंसर क्या आएगा? 4। 24 माइनस 21 आंसर क्या आएगा? 3। 23 माइनस 21 के आंसर क्या आएगा? 2। और 21 माइनस 21 आंसर क्या आएगा? 0। यानी सबसे छोटे नंबर को पूरे रो से अपने को माइनस करने का है। आंसर देखो अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे सिर्फ फिल कर देते हैं 4 3 2 0। अब जाते हैं नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है भाई? 19, 21, 23, 24। बोलो बेटा क्या है सबसे छोटा? 19। अब इस 19 को अपने को माइनस करना है सारे रो के एलिमेंट से। 19 माइनस 19 0। 21 माइनस 19 आंसर आएगा 2। उसके बाद 23 माइनस 19 आंसर आएगा अपना 4। और फिर 24 माइनस 19 आंसर आएगा 5। यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे फिल कर देते हैं। क्या है आंसर? पहला तो 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब लास्ट रो बाकी है अपना। लास्ट रो पे जाते हैं फटाफट से। लास्ट रो 38, 36, 34, 40। सबसे छोटा कौन? 34। 34 को माइनस करेंगे सबसे। 34 माइनस 38 माइनस 34 आंसर आएगा 4। 36 माइनस 34 आंसर आएगा 2। 34 माइनस 34 आंसर आएगा 0। 40 माइनस 34 आंसर आएगा 6। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं बेटा, लेकिन फॉर बेटरमेंट हमको फास्ट जाना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 0 6। आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आप अपनी प्लेबैक स्पीड थोड़ी स्लो कर दीजिए और एल्स पॉज कीजिए, समझिए मैंने क्या क्या बोला है, एंड देन मूव अहेड विद द वीडियो। अब ये अपना हो गया फर्स्ट स्टेप, रो मिनिमाइजेशन। अब करेंगे सेकेंड स्टेप जो है कॉलम मिनिमाइजेशन। स्टेप 2 कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन में अपने को क्या करना है? कुछ स्मार्ट बच्चों को आइडिया आ गया रहेगा, और मैं चाहता हूं हमारे सारे ही बच्चे स्मार्ट है। जैसे ही कॉलम रो मिनिमाइजेशन किया, जैसा रो में सबसे छोटा नंबर पूरे रो से माइनस, वैसे ही कॉलम मिनिमाइजेशन में कॉलम में सबसे छोटा नंबर और कॉलम में सब एलिमेंट से माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो ओरिजिनल डेटा है, इसको अब अपने को रेफर नहीं करना है। अगर आप इसको रेफर करके कॉलम मिनिमाइजेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा गलत। आपको अब रेफर करना है जो टेबल हमने यहाँ पे बनाया है उससे। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूं, जल्दी से अपन कॉलम मिनिमाइजेशन कर लेते हैं। ओके, विजिबल है? चलो कॉलम मिनिमाइजेशन। अब यहां जो डेटा है उसको देख के अपने को कॉलम मिनिमाइजेशन करना है। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है इस कॉलम में? तो 0 है, बराबर। इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है, इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है, इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है। यानी कि 0 से ही अपने को माइनस करना है इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को, जो आंसर सेम आने वाला है। बट ये जरूरी नहीं कि ये हर केस में आए। कुछ कुछ सम्स ऐसे हो गए जिसमें आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं कि सब में 0 ही आएगी तो आपका जो ये वैल्यू है वो वापस रिपीट होगा कॉलम मिनिमाइजेशन में। कभी कभी हो सकता है कि उस कॉलम में छोटा नंबर आपको मिले, बट इस केस में आप लकी हो कि आपको सारे ही नंबर 0 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 6 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6 आएगा, 4 माइनस 0 4 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा, 4 माइनस 0 0 आएगा, यानी कि नंबर रिपीट होने वाले हैं। तो जल्दी से ये टेबल एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे है मशीन्स 1 2 3 4 4 0 5 6 8 2 4 0 0 3 2 2 6 4 0 4 जॉब्स PQRS। ठीक है, टेबल रिपीट होगा बिकॉज कॉलम मिनिमाइजेशन, सारे कॉलम के मिनिमम वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे 2 स्टेप खत्म हो गया। मैंने आपको क्या बोला था? 4 स्टेप है बेटा, 2 स्टेप कर लिया, 2 स्टेप बाकी। 50% सम डन, 50% सम लेफ्ट। तो जल्दी से जाते हैं अब स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। स्टेप 3 है टेस्ट फॉर
ऑप्टिमैलिटी, टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। अब इसमें हमको बेसिक चीज करनी है क्या, जो अपने को नंबर ऑफ जीरोज है इस सम के अंदर, अपन ने जीरो देखे देखे इतने सारे जीरोज है, तो हमको लाइंस ड्रॉ करनी है सो दैट मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाए। कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरोस को अपने को कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो इस सम के लिहाज से, तो इस सम में तो हमारे पास रो वाइज कॉलम वाइज देखे तो सब में एक एक जीरो है। ये रो में एक जीरो, 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 ये कॉलम में एक, ये कॉलम में एक, ये कॉलम में एक, ये कॉलम में एक। लेकिन कुछ कुछ सम्स में हम आगे जो करेंगे उसके अंदर बहुत सारे जीरोज आते हैं, तो आपको ये श्योर करना है कि वो सबसे ज्यादा जीरोज एक लाइन से कवर हो जाए, यानी कि कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरोज को हमें कवर करना है। तो इस केस में हम कर लेते हैं फटाफट से, नंबर्स को रिपीट करते हैं स्टेप के हिसाब से। क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 PQRS। वैल्यूज क्या थी 6404 0322 8240 और यहाँ पे था 4056। ठीक है, अब जीरो से कवर करना, क्या करना है रो वाइज कॉलम वाइज जाओ, आपकी मर्जी, क्योंकि सब में एक एक जीरो ही है तो मैक्सिमम कवर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर मैं कॉलम वाइज जाना प्रेफर करता हूं, आप कैसे भी जाओ आंसर करेक्ट है, आप रो वाइज जाओ कॉलम वाइज जाओ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई है अपनी, क्या है टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ब्लू पट्टी गिनो कितनी है 4 4, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे साइज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कितना है 4 मशीन है 4 जॉब है तो साइज ऑफ मैट्रिक्स आएगा 4। अगर 3 जॉब 3 मशीन होती तो साइज ऑफ मैट्रिक्स आता 3 ऑन सो ऑन, 5 होता तो 5 आता। यहाँ पे 4 है 4, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस और साइज ऑफ मैट्रिक्स मैच हो रहे हैं, और जब ये मैच होते हैं तो हमारा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी स्टेप 3 खत्म हो जाता है। तो आपको ये 2 स्टेप लिखने हैं और उसके बाद लिखना है देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो यानी देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। यहां पे हो जाता है हमारा स्टेप 3 खत्म। वापस याद दिलाता हूं लाइन कैसे ड्रॉ करना है, मैक्सिमम लाइंस टू कवर, मिनिमम लाइंस टू कवर मैक्सिमम जीरोस। मैं यहां पे लिख देता हूं मिनिमम लाइंस टू कवर मैक्स जीरोस। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है स्टेप नंबर 3 खत्म। आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप 4 डूइंग असाइनमेंट। क्या है आपका स्टेप 4 डूइंग असाइनमेंट। वापस से टेबल बना लेते हैं 1 2 3 4 PQRS। डेटा क्या था अपने पास 6404, नेक्स्ट था 0322, फिर था 8240 और आखिरी में था 4056। ठीक है, ये था हमारा डेटा। अब हमको इसमें ये जो जीरो है उसको असाइन करना है, यानी डिब्बा बनाने का अपने को। कैसे देखो, पहले रो में देखो कहाँ जीरो है, ये रहा। ध्यान ये रखना है कि आप जो जीरोस कवर करते हो, जैसे इसको डब्बा बना लिया, तो उसके उस रो में और उसके उस कॉलम में, उस रो में और उस कॉलम में कोई भी जीरो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। इस केस में कोई जीरो ना कॉलम में है ना रो में है,
तो हमें वो कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है, मगर आने वाला एक सम और करेंगे जिसके अंदर हम चेक करेंगे और आपको दिखेगा कि कैंसिलेशन किया हुआ है। इस केस में ये है, कुछ जरूरत नहीं। सेकेंड रो में देखो कहाँ जीरो है, ये रहा, डिब्बा बना लो। थर्ड रो में ये रहा और फोर्थ रो में ये रहा। हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बस फाइनली इसको प्रेजेंट करना है। तो यहां पे आप स्टेटमेंट लिखोगे। अब जो अपन बना रहे हैं ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल एंड टोटल मिनिमम कॉस्ट। टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या बना रहे हैं अभी अपन? ऑप्टिमल असाइनमेंट स्केड्यूल और टोटल मिनिमम कॉस्ट, ये दो चीज हम अभी फिलहाल बना रहे हैं। तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो यहां पे आपको लिखना है जॉब, लाइन पट्टी मारो, मशीन पट्टी, कॉस्ट। कॉस्ट किस में है? अपने रुपीज में। यहाँ पे ब्रैकेट में इसे डाल देने का, रुपीज, खत्म। ठीक है, अब वैल्यूज डाल देते हैं जल्दी से। जॉब पहली कौन सी है अपने पास? जॉब पी है, जॉब क्यू है, जॉब आर है और जॉब एस है। तो जॉब पी किधर असाइन हुआ है? जॉब पी का असाइनमेंट क्या है? डब्बा किधर बना है? 2। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 2। क्यू का डिब्बा किधर बना है? 4 पे, लिख दो 4। आर का डिब्बा किधर बना है? 1 पे, बना दो 1। और एस का डब्बा बना है 3 पे, लिख दो 3। कॉस्ट देखो, अब ये जो कॉस्ट है ये कहां से लिखने का? अर्लियर जो क्वेश्चन में आपको टेबल दिया है उस टेबल से हम वैल्यूज निकालेंगे। तो आपका क्वेश्चन का टेबल अगर अपन देखते हैं तो क्वेश्चन के टेबल पे आप आ जाओ, ये रहा। तो हमारा पी का जो था वो असाइनमेंट हुआ था मशीन नंबर 2 पे, जो क्या है उसका आंसर 25। तो आपको 25 लिख देने का है, 25। 4 का देखते हैं, 4 क्यू का 4 क्या है? 21, लिख देते फटाफट 21। नेक्स्ट जाते हैं वापस। अब आर का क्या है? असाइनमेंट फर्स्ट यानी कि 19, लिख देते हैं 19। और लास्ट में एस का है 3 जो है 34। टोटल करेंगे, इसका एडअप करेंगे, आंसर आएगा 99 रुपीज। ये सब यूनिट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रुपीज में बोला है रुपीज, जिस भी चीज का अगर यूनिट आपको गिवन है तो आपको लिखना पड़ेगा। 99 दिया, 99 रुपीज। फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना है देयरफॉर टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट इक्वल्स टू 99 रुपीज। ये आपका सम यहाँ हो जाता है खत्म। आई होप आपको सम बहुत ही ज्यादा इजी लगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेम एक्सरसाइज का। कचरपट्टी अपने को पढ़ने का नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है। आपको यहाँ पे प्लेसेस और ब्रैकेट में दिया है कॉस्ट, और यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स पहले से बोला हुआ है। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है? मिनिमाइजेशन। वेरी गुड, मिनिमाइजेशन। 4 मशीन दिया है और यहाँ पे आप देखते हैं सम, यहाँ से देख के आपको आइडिया आ जाना चाहिए क्या क्या स्टेप्स मेरे होने वाले हैं। आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे मशीन कितने? 4, उसके सामने यहाँ पे प्लेसेस कितने दिए हैं? 5। मशीन 4, प्लेसेस 5। बहुत नाइंसाफी, क्योंकि सम क्या है? अनबैलेंस्ड। यहाँ पे ये 5 है तो मशीन को भी अपने को 5 बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो सर? याद है फर्स्ट स्टेप अभी जो सम किया उसमें क्या अपन ने पहले प्रूफ किया ना कि नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मशीन, जो 4 था। इसमें नंबर ऑफ प्लेसेस अपना 5 है, नंबर ऑफ मशीन 4 है। इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा सम को। तो जल्दी से इस सम को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप्स, इनिशियल स्टेप्स क्या है? सिंस कॉस्ट डेटा इज गिवन, since cost data is given,
देयरफॉर मिनिमाइजेशन सम, देयरफॉर मिनिमाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रोहिबिशन भी दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डैश गिवन है। डैश मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आपको बोला गया है कि आप वहां पर कोई भी मशीन प्लेस नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैनॉट बी प्लेस्ड एट C, M3 कैनॉट बी प्लेस्ड एट A। मतलब दो मशीन है, पहला मशीन M2 वो C पे नहीं रख सकते और दूसरा है मशीन M3 वो A पे हम नहीं रख सकते। एंड देयरफॉर वहां पे हमने यहाँ क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे दो जगह डैश दिया बिकॉज ये प्रोहिबिशन है, तो हमको मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का सम है। सिंस M2 cannot be placed at C and M3 at A, therefore the given problem is a prohibition problem, is a prohibition problem। गिवन प्रॉब्लम इज अ प्रोहिबिशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट्स हो गए। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जो अपने को डेटा गिवन होगा, नंबर ऑफ यहाँ पे अपने को क्या दिया है, मशीन्स दिया है और प्लेसेस दिया है। तो नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल टू कितना है 4, नंबर ऑफ प्लेसेस कितना है 5। तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, therefore the sum is unbalanced। क्या है, sum is unbalanced, the sum is unbalanced। तो इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे बैलेंस, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ सिंपल है, आराम से करेंगे। यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप लिखना पड़ेगा, स्टेप लिख लेते हैं। बहुत स्कोरिंग है इसमें 9 मार्क्स, बस आपको शांति से और मेहनत और लगन से प्रैक्टिस की जरूरत है बस, और आपका काम हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन हम इसी के लिए लेके आए हैं। देयरफॉर यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वी इंट्रोड्यूस क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, अ डमी मशीन। क्यों डमी मशीन, क्योंकि मशीन ही 4 है ना, अपने पास प्लेसेस तो 5 है, तो मैच क्या करना है, ग्रेटर नंबर 5 को, 4 मशीन है M1 M2 M3 M4, एक मशीन कम हो रहा है नहीं तो बैलेंस हो जाता। उस मशीन को अपन नाम दे रहे हैं M5, मशीन M5। लेकिन ये जो डमी मशीन है, डमी मशीन की सारी वैल्यूज 0 होगी, तो इसके लिए लिखेंगे विथ 0 कॉस्ट वैल्यूज, विथ 0 कॉस्ट, ये 0 है, कैंसिल नहीं किया है, विथ 0 कॉस्ट वैल्यूज। एक डमी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं M5 विथ 0 कॉस्ट वैल्यू। तो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, सम को वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। ABCDE M1 M2 M3 M4 इतना क्वेश्चन में गिवन था, M5 अपन नया आइटम लेके आए। M1 की वैल्यूज अपने को क्या क्या गिवन थी फटाफट से देख लेते हैं। तो थी 4 6 10 5 6। ठीक है, क्वेश्चन में से लिया हूं ये, आप भी क्वेश्चन रेफर कर लो। एज इट इज अपन नंबर लिख रहे हैं 7 4 5 4 6 9 6 2। M4 का वैल्यू है 9 3 7 2 3। M5 अपन ने खुद बनाया, मैंने बोला था उसकी सारी वैल्यूज क्या होगी 0। वेरी गुड, सब 0 डाल देते, 0 0 0 0। यहां पे हमने सम को वापस नया बना लिया है।
और इसके बेसिस पे हम हमारा फर्स्ट स्टेप रो मिनिमाइजेशन खत्म करेंगे। तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, विजिबल है रो मिनिमाइजेशन। स्टेप 1 रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन करते हैं फटाफट से। ए बी सी डी ई M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब इस रो में सबसे छोटा कौन, तो बोलता है 4। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2। वैसे ही आगे करते हैं। इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा, डैश को कंसिडर नहीं करने का, उसके अलावा जो है उसको छोटा गिनने का, 4। तो 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 4 0, डैश, डैश की जगह डैश ही लिखने का, 5 माइनस 4 1 एंड 4 माइनस 4 0। अब M3 पे आते हैं। M3 में सबसे छोटा नंबर 2, तो डैश, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, और आखिरी में M5 M4 बाकी है, सॉरी M4 करते हैं। M4 में सबसे छोटा वैल्यू कौन, तो वापस 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। इसको उस साइड पे ट्रांसफर कर लेता हूं, थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर होगी, ठीक है। M5 बाकी है, M5 करते हैं। M5 सारे वैल्यू 0 है, मिनिमम कुछ होगा ही नहीं, 0 0 0 0 0, सारे जीरोस लिख दो, खत्म सम। अब कॉलम मिनिमाइजेशन स्टेप 2। स्टेप 2 क्या आएगा, कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन आपका स्टेप 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या करोगे, कॉलम का सबसे छोटा नंबर लेंगे। लेकिन अपन तो मूर्ख आदमी है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमने डमी रो डाला है, डमी रो सारे जीरो, यानी सब कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 ही निकलने वाली है। सो आपको एज इट इज इस टेबल को उठा के यहाँ लिख देना है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे ही कॉलम में आपको 0 मिलने ही वाला है, क्योंकि अपन ने तो डमी रो डाला हुआ है। तो इसीलिए ये सेम टू सेम यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो आप लिख लोगे ये सेम टू सेम। तो अपन बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। अब स्टेप नंबर 3, टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्या, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो यहां पे ही अगर अपन ड्रॉ कर दे तो ज्यादा इजी होगा, या चलो नेक्स्ट फ्रेश पेज पे ही करते हैं। वैल्यूज लिख लेता हूं मैं फटाफट से। अपने पास वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज है अपने लिए A B C D E, M1 M2 M3 M4 M5, 0 3 डैश 7 0। बाकी वैल्यूज फटाफट मैं फिल कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर लो। 2 0 4 1 0, C है 6 7 5 0, D है 1 1 4 0 0, E है 2 0 0 1 0। ठीक है, ये है आपके वैल्यूज। अब इसमें अपने को सबसे ज्यादा जीरोस कवर करने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जीरोस अपने को दिख रहे कहाँ हैं, ये रहा सबसे ज्यादा जीरोस। अपने को मिनिमम लाइन से सबसे ज्यादा जीरोस कवर करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जीरोस ये रहा। उसके बाद देखते हैं तो सबसे ज्यादा जीरोस कौन से है, यहाँ पे है 2 0, तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखा जाए तो हर एक कॉलम में और एक जीरोस बच रहा है। ठीक है, हर एक रो में कॉलम में अपन बोल सकते हैं यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो कॉलम वाइज रो वाइज आप एक लाइन खींच लो। यहाँ पे एक हो गया 2 और यहाँ पे, अब सब जीरोस कवर हो गए। मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरोस हमने कवर कर लिए। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है यहाँ पे, बोलो जल्दी से, नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो रही है यहाँ पे,
1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ लाइंस हमारी हो गई है 5। अब साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? साइज ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम साइज ऑफ मैट्रिक्स होगा। कितने हैं रोज यहाँ पे? 5। कितने कॉलम? 5। तो अपने साइज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी 5। अब नंबर ऑफ लाइंस, सिंस नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ size of matrix equals to size of matrix, size of matrix, therefore solution is optimal, therefore solution is optimal। तो अब क्या करेंगे? assigning zeros, assigning zeros। जाते हैं फटाफट से बना लेते हैं अपना लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, डूइंग असाइनमेंट, डूइंग असाइनमेंट। तो आपको टेबल फटाफट से वापस बनाना पड़ेगा सो दैट अपन जीरोस को असाइन कर सके। ए बी सी डी ई M1 M2 M3 M4 M5, वैल्यूज क्या है? 03-70 20410 6-750, डी है 11400, ई है 20010। तो हमारे ये सारे वैल्यूज हो गए। अब जीरोस को असाइन करना स्टार्ट करते हैं। पहले रो में जीरो ढूंढो, कौन सा? तो पहले रो में ये एक ही जीरो है, इसको डब्बा बनाओ और उसके रो का, उसके कॉलम का जीरो कैंसिल करो, जैसा मैंने पिछली बार बोला था। उसके रो का कोई नहीं है, उसके कॉलम में एक जीरो है, कैंसिल कर दो। नेक्स्ट जाते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में अगर हम इसको डब्बा बनाते हैं तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है, और ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाता है। और लेकिन इसको डब्बा बनाते हैं तो ये नीचे वाला भी कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? जैसे अगर हम इसको डब्बा बनाते हैं तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो कि M3 में कोई जीरो ही नहीं बचता है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, अपने को M3 में भी एक जीरो चाहिए। इसके लिए ये वाला जीरो ना लेते हुए हम ये वाला जीरो का डब्बा बनाएंगे। तो ये वाले जीरो का डब्बा बनाते हैं, तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, उस रो उस कॉलम के जीरो को कैंसिल कर देने का। M3 में ये अकेला जीरो है, कैंसल। अब M4 में अपने पास एक ही बच रहा है जीरो, वो बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक ही जीरो बच रहा है, इसको डब्बा बना लो। यहाँ हो गया हमारा असाइनमेंट कंप्लीट। अब बनाएंगे क्या? असाइनमेंट शेड्यूल। तो पिछले बार लाइन लिखे थे, आपको वही सेम लाइन लिखनी है। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। मशीन कौन से मशीन थे अपने पास? M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है, 5 मशीन थे। उसके बाद प्लेसेस क्या थे? असाइनमेंट कौन सा किधर हुआ? M1 का A, M2 का B, M1 का A, M2 का B। M3 देखो, M3 है हमारा E, M3 है E, M4 है D और M5 है अपना C। तो ये हमारे हो गए प्लेसेस। असाइनमेंट यहां से लिखा है बेटा, A B E D और C, यहां से अपन ने कॉपी किया, वैल्यूज लिख लिए। अब अपने को क्या निकालना है? कॉस्ट। कॉस्ट किस में दिया रहता है? हमेशा रुपीज, ठीक है, कॉस्ट और रुपीज। क्या दिया? कौन सा टेबल देखने का? क्वेश्चन का टेबल देखने का। क्वेश्चन के टेबल में अपने को क्या दिया था? आप M1 की जगह पे देखो, A की जगह क्या दिया है? M1 की जगह A, M1A क्या दिया है? 4। M2B क्या दिया है? 4। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, 4। M3E, M3 का E क्या दिया है? 2। M4 का D और M5 का C, M4 का D और M5 का C क्या आ रहा है? 2 और 0 लिख लेते हैं, 2 और 0।
यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 0, एड अप करते हैं क्या हो जाएगा 8 2 10, 10 2 12, कितना हो गया 12 रुपये। लास्ट में क्या है लिखने का, देयरफॉर टोटल मिनिमम कॉस्ट इज ₹12। सम आपका हो जाता है यहाँ पे खत्म। एक और सम करेंगे हम असाइनमेंट से ही, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सीक्वेंसिंग की और सीक्वेंसिंग के आईएमपी क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, आपको डेटा गिवन होगा, लंबा चौड़ा दिया हुआ है, अपने को बड़बड़ लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट मेंशन है, मतलब सम क्या है, मिनिमाइज का सम है। लोकेशन दिया है, मशीन दिया है, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, 4 मशीन दिया है, सामने अपने पास 5 लोकेशन है। तो सम क्या है, अनबैलेंस्ड है, उसको क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है। तो उसको सबसे पहले अपन जो पिछले बार किए थे वही सारी प्रोसीजर्स इसमें अप्लाई करनी है। और इसमें भी अपने को प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे प्रोहिबिशन है, यहाँ पे प्रोहिबिशन है, डैश है, डैश को क्या करने का, इग्नोर करने का। तो ये सम अगर आप कर लोगे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको ये सम होमवर्क में देता हूं, ये आपके लिए हो जाएगा टास्क, जिससे आपकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन दोनों की एक टेस्टिंग हो जाएगी, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर आपको ये सम का आंसर, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको इसका आंसर क्या मिला है। मैं पर्सनली लाइक करूंगा या फिर जय सर पर्सनली लाइक करेंगे हर उस कमेंट को जिसका आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते आगे हम सीक्वेंसिंग के लिए। अब हमारी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो अभी 7.2 से निकलेगी, जो है सीक्वेंसिंग। असाइनमेंट में इतना ही था, अगर आप इतना करते हो आपके लिए बहुत इनफ हो गया है, बिकॉज पास्ट पेपर्स को हमने एनालाइज किया है, आईएमपी क्वेश्चंस उसमें से हम निकालने का ट्राई किए, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट। यहाँ पे अब आते हैं सीक्वेंसिंग में। सीक्वेंसिंग का आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 7.2, आपको जॉब्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आपको टाइम फॉर टर्निंग और टाइम फॉर थ्रेडिंग दिया रहेगा। तो हमने यहाँ पे टाइम फॉर टर्निंग को ए लिया है, टाइम फॉर थ्रेडिंग को बी लिया है, ठीक है। ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में और बी, ये हमने लिया है फॉर कन्वीनियंस ऑफ सॉल्विंग। इसको अपन ने लिखा है ए, इसको लिखा है हमने बी, और ये डेटा आपको ऑलरेडी गिवन होगा। तो यहां पर आपको ए और बी लेना है मशीन को। अगर आपको इसकी जगह कुछ और भी लिखा हुआ मिले, जैसे कि चर्निंग, थ्रेडिंग, कटिंग, स्टिचिंग, तो सब में आपको ऐसा ए या बी नाम से रिप्रेजेंट करना है। तो सम को स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड जॉब सीक्वेंस, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, और आखिरी में बोल रहा है आइडल टाइम ऑन ईच मशीन। क्या क्या पूछा है अपने को, यहाँ पे लिख लेते हैं। जॉब सीक्वेंस, सेकंड अपने को पूछा है टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, और थर्ड चीज पूछा है आइडल टाइम, दोनों ही मशीन का आइडल टाइम। कैसे फाइंड करेंगे, तीनों स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब सीक्वेंसिंग से, फर्स्ट सोल्यूशन से, ठीक है। फर्स्ट सोल्यूशन आपको पहले ऐसा बक्सा बनाना है, बड़ा सा बक्सा, बड़ा बक्सा बनाओ, और कितने अपने पास मशीन है वो देखो, मतलब कितने जॉब है, 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 खिड़कियां हमें बनानी है। 1 2 3 4, कितने हुए, 5, और एक छठी खिड़की बना, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बन गई थी, एक्स्ट्रा कुकड़ बनाई, ठीक है। 6 खिड़की बन गई है। अब इसमें अपने को अपने वैल्यूज डालने हैं। कैसे वैल्यूज डालेंगे देखो, पूरे ही वैल्यूज में, यहां से वैल्यू स्टार्ट हो गया, यहां से अपनी वैल्यूज स्टार्ट हो गई, यहाँ इतना अपनी वैल्यू। ये पूरे में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, आप बोलोगे सर 1, बराबर। 1 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो जो भी मिनिमम वैल्यूज, सबसे छोटी, सीक्वेंस अपन बनाते हैं छोटे वैल्यूज से, जो सबसे छोटी वैल्यूज होगी
और वो अगर बी में आ रही है तो आप कहां से लिखोगे, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड। बी की वैल्यूज यहां से, ए की वैल्यूज यहां से। ये आपको शो नहीं करना है, मैंने लिखने के लिए लिखा है कि ए की वैल्यूज यहां से, बी की वैल्यूज यहां से, ये रूल फॉलो होता है। तो 1 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, बरोबर। 1 सबसे छोटा नंबर आ रहा है बी में, और उसको कौन सा जॉब असाइन किया है, 6। तो यहां पे अपन लिखेंगे 6, समझा, यहां पे लिखेंगे 6। नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है अपने पास, नेक्स्ट छोटा नंबर है 2, नेक्स्ट छोटा नंबर है 2। अब 2 ए में आ रहा है और उसको कौन सा नंबर असाइन किया है, 4। 2 किस में आ रहा है, ए में, नंबर असाइन हुआ है 4, समझा। वापस सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3, इधर भी 3 इधर भी 3। अब टाई हो गया है तो क्या करने का, कुछ नहीं, टेंशन लेने का कि दोनों अलग मशीन पे टाई हुआ है, एक इस साइड आएगा एक उस साइड आएगा। तो सबसे पहले इस साइड वाला लेते हैं, 3 कहाँ है, ए पे है, ठीक है, 3 कहाँ पे है, ए पे है, और उसको कौन सा जॉब है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। वापस यहाँ पे भी 3 है, ये कहाँ पे है, बी पे है, इसको कौन सा जॉब है, तो 5। तो लिखो यहाँ पे 5, ठीक है। अब नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है, 5। 5 किधर है, ए पे, 5 किधर है, ए पे। उसका नंबर 3, तो यहाँ पे लिखो 3। अब कौन सा नंबर रह गया, 2, तो उसके लिए देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फिल कर दो। ये आपका सीक्वेंस है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम, जॉब सीक्वेंस। ये है अपना जॉब सीक्वेंस। अब इसको थोड़ा फॉर्मल वे में लिख लेंगे, आपको ऐसे लिखना है, या ऐसा बक्सा बनाना है, खिड़कियां बनानी है और उसके अंदर लिखनी है। तो ये बन जाएगा जॉब सीक्वेंस is, therefore job sequence is 4 1 3 2 5 6। ये आपकी बन गई क्या, जॉब सीक्वेंस। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया खत्म। अब सेकेंड स्टेप के लिए अपने को एक टैबुलर डेटा बनाना पड़ेगा, टैबुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा। आप एक बार ये भी फटाफट से देख लीजिए पॉज करके। अब टैबुलर डेटा बनाते हैं। टैबुलर डेटा के लिए आपको बनाना है, पहला यहाँ पे लिखना है जॉब स्ट्रक्चर, जॉब स्ट्रक्चर ए, इन आउट, बी, विजिबिलिटी इशू आ रही है, एक मिनट, ए, इन आउट, बी, इन आउट, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है और टेबल बनाना है। जॉब स्ट्रक्चर ए, इन आउट, बी, इन आउट। ए और बी क्या है, मशीन, इन टाइम, आउट टाइम, इन आउट टाइम, मतलब कब मशीन में वो जॉब स्टार्ट हो रहा है, कब बाहर जा खत्म हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कपड़ा सिला रहा हूँ तो एक जन रहेगा कलर को डाई कर रहा है, तो एक मशीन है कलर को डाई कर रहा है, डाई करने के बाद स्टिचिंग का काम, डाई करने के बाद सुखाने का काम है। तो क्या करेगा, पहला जॉब सबसे पहले डाई करेगा, दूसरा शिफ्ट होगा, आउट होगा, ठीक है, और दूसरे मशीन के पास जाएगा जो उसको ड्राई करेगा। तो यानी यहाँ पे 2 मशीन का रोल है। सेम वही है कि ए मशीन में कब अंदर आया सामान, कब बाहर गया, कब दूसरे मशीन में अंदर गया, कब बाहर करके रेडी हो गया माल। तो इसको इन आउट टेबल बोलते हैं। इन आउट टेबल, अपने को जो सीक्वेंस आया वो सीक्वेंस यहाँ पे लिखना है। सीक्वेंस अपने को क्या आया था, 4 1 3 2 5 6, ये अपने को सीक्वेंस आया था। अब 4 1 3 2 5 6। अब इन टाइम हमेशा 0 होगा, पहले वाले का, ठीक है, हमेशा 0 होगा। अब अपने को टेबल पे जाने का है, चेक करने का है कि ए का 4 क्या था, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ए का 4 क्या है, 2 दिख रहा है, ए का 4 क्या है, 2। वहां पे जाते हैं ऐड करने का, 0 + 2 = 2, और यही जो 2 है ये यहाँ पे वापस लिख देने का 2। अब इसमें जाने का फर्स्ट वाला, 2 का 1 क्या है, 2 का 1, ठीक है, यानी ए का ही 1 क्या है, ए का 1 क्या है, 3,
ये सारे ए की वैल्यूज है, तो ए के इसमें ही देखने का, ये ए के इसमें ही हम देखेंगे, ऐड करते जाने का अपने को। वैल्यू क्या है, 3 आया था, 2 + 3 = 5, 5 यहाँ पे वापस लिख दो। अब थर्ड वाला वैल्यू देखने का, ए में थर्ड वाला, ए का थर्ड, ए थर्ड क्या है 5, ऐड कर लो, 5 + 5 आंसर क्या आएगा 10। यहाँ पे वापस सेम नंबर लिख लेने का, 10। सेकंड पे जाओ, सेकंड क्या था 12, ऐड करो, 10 + 12 कितना हो गया 22, 22 इधर लिखो। फिफ्थ वाले पे जाने का है, जाओ फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ वाला क्या है 9, ऐड करो 9 को, 22 + 9 कितना हो गया, ऐड करो 31, 31 इधर एज इट इज लिखो। जाओ यहाँ पर वापस, लास्ट नंबर क्या था 6, आखिरी क्या है 6, 11 है, ऐड करो 11 को, 31 + 11 आंसर आएगा 42। तो ये टेबल खत्म हो गया। अब जाने का बी पे, बी का कैसे आएगा, यहाँ पे जो इसका आउट टाइम है वो दूसरे मशीन का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इन टाइम लिखने का क्या 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 2 में आउट टाइमिंग वापस वैसे ही ऐड करने का, 4 पे जाने का, लेकिन अब बी का देखने का और ऐड करते जाने का। बी पे जाओ, बी का 4, बी पे 4, 4 क्या है 6, तो अपने को ऐड करने का 4 + 6 नहीं 2 + 6 सॉरी 2 + 6 आंसर आएगा 8, 8 इधर एज इट इज लिखने का। यहाँ पे नंबर ग्रेटर हो ना अगर इससे, ये जो यहाँ पे अपने को एकदम बाजू में जो नंबर आया है उससे अगर अपना ये नंबर जो है वो बड़ा हो तो वही लिखने का, और छोटा है तो इधर जो नंबर लिखा है वही वापस वहां पे लिख देने का। अगर ये नंबर बड़ा आ रहा है तो एज इट इज लिखने का, और छोटा आता है तो यहाँ जो बाजू में नंबर दिए ना 5, 10, 22, 31, 42, ये नंबर एज इट इज वहां पे लिख देने का, ठीक है। 8 है, फर्स्ट वाले पे जाते हैं। अभी क्या है फर्स्ट, बी का फर्स्ट 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 8 + 8 = 16। वैसे ही टेबल अपने को भरते जाने का है। आई होप आपको क्लियर है। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखते जा रहा हूँ, 25, 35, 42 यहाँ पे ऐड करते जाएंगे हम। वैल्यूज आ रही है हमारी ये 125, ये हो जाएगी 35, ये 42 और ये आ रही 38, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। 38 यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तक तो अपने सबने कर लिया रहेगा, अब अटक गए। यहाँ 38 आ रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू है 42। मैंने क्या बोला था, ये नंबर बड़ा हो तो चल जाएगा, छोटा हो तो लफड़ा है। छोटा हो तो क्या करने का, ये जो वैल्यू है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देने की 42। 38 42 से छोटा है ना, तो ये नंबर एज इट इज यहाँ पे अपने को लिख डालने का है। अब ऐड करेंगे 42 और छठवां नंबर, बी का छठवां नंबर क्या है 1, तो 42 + 1 कितना हो गया 43, 42 + 1 हो गया 43। ये अपना हो गया टेबल खत्म। अब जो अपने को 2 क्वेश्चन और पूछे थे, क्या टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम और आइडल टाइम ऑफ दोनों मशीन का, वो कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम जो आपका होगा वो हमेशा यहाँ पे जो एंड में नंबर होगा ये आपका टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम होगा। लिख लेते हैं एक बार, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम इक्वल्स टू 43 मिनट्स, ठीक है। टाइम है तो मिनट्स में आएगा। ये जो फाइनल आएगा वही आपका टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम है। अब आइडल टाइम, आइडल टाइम कैसे मिलेगा, तो पहला आइडल टाइम फॉर मशीन ए यानी MA, मशीन ए का आइडल टाइम कैसे मिलेगा, ये माइनस उसका टोटल 42, ठीक है। 43 - 42 ये वाला टोटल माइनस आउट का टोटल, दोनों के आउट के टोटल का माइनस, 43 - 42 = 1 मिनट। आइडल टाइम फॉर मशीन ए है। अब आइडल टाइम फॉर मशीन 2, ये थोड़ा ट्विस्ट है। मशीन बी का आइडल टाइम कैसे मिलेगा अपने को, सबसे पहले ये 2 से स्टार्ट कर देने का, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको ऐड करने का, क्या आएगा 2 प्लस, अब चेक करने का इधर और इधर कोई डिफरेंस है क्या, 8 और 8 सेम, 16 16 सेम, 25 25 सेम, 35 35 सेम, 38 और 42 दोनों में डिफरेंस है कितने का 4,
4 नंबर का, तो वो डिफरेंस को यहाँ पे ऐड करने का। और कोई डिफरेंस है 38 42 नहीं, बस खत्म। ये दोनों को ऐड करो, आंसर क्या है 6 मिनट। वापस रिवाइज कराता हूँ। ये जो है पहला वाला वो आपको लिखना ही है बाय डिफॉल्ट, ऐड कर दो वहां पे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस माइनस ऐड करते जाने का। 8 माइनस 8 तो जीरो है, कोई मतलब नहीं। 16 माइनस 16 जीरो है। 25 माइनस 25 जीरो। 35 माइनस 35 जीरो। 38 माइनस 42 आपको आंसर यानी आएगा 4 का, और 4 का डिफरेंस है वो आपको लिखना है। माइनस प्लस साइन और देखो नंबर देखो कितना आ रहा है। 4 का डिफरेंस है, 4 वहां पे करो, ऐड करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा सोल्यूशन फर्स्ट सम का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये आप एक बार पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको टाइम चाहिए, आप बाद में सॉल्व करने वाले हो तो ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7, यहां दिया है बुक और ए बी सी डी ई पी क्यू आर। ये दिया है 4 5 8 9 6 10, सी है 8 2 6, डी है 6 3 7, ई है 5 4 11। अब यहाँ पे 3 मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू आर, ये तीनों अपनी मशीन है। तो अपने 3 मशीन प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इसको पहले सॉल्व करने से पहले आपको एक कंडीशन को पार करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है आपका, पी मिनिमम, यानी जो भी मशीन होगा, पहला मशीन का नाम पी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू मैक्सिमम, और दूसरा आर मिनिमम, यानी कि जो थर्ड मशीन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू मैक्सिमम। ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं पी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू मैक्सिमम। तो पी मिनिमम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्या क्या चाहिए अपने को, पी मिनिमम, आर मिनिमम, क्यू मैक्सिमम, तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। पी मिनिमम क्या है अपने पास, पी मिनिमम, पी का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखो 4। आर मिनिमम, आर का सबसे छोटा नंबर क्या है 6, ठीक है। और क्यू मैक्स, क्यू का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6। अब देखते हैं पहला कंडीशन क्या है, पी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू मैक्सिमम। पी मिनिमम क्या है 4 और क्यू मैक्सिमम क्या है 6। तो 4 6 से बड़ा है क्या, 4 6 से बड़ा है क्या। पी मिनिमम क्या है 4, क्यू मैक्सिमम क्या है 6, 4 6 से बड़ा है क्या, नहीं। तो ये पहला कंडीशन अपना सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, आर मिनिमम क्या है 6, क्यू मैक्सिमम क्या है 6। अब यहाँ क्या बोला, ग्रेटर देन, या तो फिर इक्वल टू भी चलेगा, तो 6 और 6 इक्वल टू है ना, दोनों सेम है। तो ये कंडीशन अपनी हो गई सेटिस्फाइड। ये कंडीशन अपनी हो गई सेटिस्फाइड। देयरफॉर द सम कैन बी कन्वर्टेड into 2 machine problem। अब 2 मशीन प्रॉब्लम बन सकता है। वो 2 मशीन प्रॉब्लम कैसे बनेगा, जी और एच में कन्वर्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। जी क्या रिप्रेजेंट करता है, पी प्लस क्यू, ये दोनों मिला के अपना बन जाएगा जी, और एच बन जाएगा अपना क्यू प्लस आर। जी बन जाएगा P प्लस क्यू, एच बन जाएगा Q प्लस आर। सॉरी। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे हम फटाफट से कर लेते हैं सॉल्व। पहले कन्वर्ट कर देते हैं सम को, बुक ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे क्या आएगा, जी और एच। जी क्या है, टोटल ऑफ पी प्लस क्यू, एडिशन ऑफ पी प्लस क्यू। पी क्या है 4 प्लस 5, टोटल ऐड करो, आंसर आएगा 9। लिख दो वहां पे 9। फिर 9 और 6 कितना आ रहा है 15, 8 और 2 कितना आ रहा है 10, 6 और 3 9, 5 और 4 9,
9 9। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 8 कितना आ रहा है 13, 6 और 10 कितना आ रहा है 16, 6 और 2 कितना आ रहा है 8, 7 और 3 10, और लास्ट में 4 और 11 15। ये हो गया हमारा जी और एच में सम कन्वर्ट। अब इसी से सीक्वेंस बनाएंगे, खिड़की बनाएंगे। कितने हैं टोटल 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है आइडेंटिफाई करो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा देख सकते हैं 8 है, कहाँ आ रहा है एच में, इस साइड से जी का आएगा, इस साइड से एच का आएगा। 8 है, कौन सा है सी लिखो। ठीक है, नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा है 9। तो देख सकते हो 9 में भी टाई ब्रेकर है, 9 9 9 सब 9। तो जिससे आपको लिखना है लिख सकते हैं, आप चाहो तो सबसे पहले लाइन वाइज ही जा सकते हो, ए डी ई लिख सकते हो इसी साइड से, या फिर डी ई ए डी ए ई, आपको जो लिखना है, आपके आंसर सेम आने वाला है। तो इसमें सीक्वेंस आप आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि तीनों ही सेम नंबर है। तो मैं लाइन वाइज ही जाता हूं, आप भी वही रेकमेंड करो। ए है पहले, उसके बाद क्या है डी है, और उसके बाद ई है। ठीक है, तो अपने पास सारे ही नंबर्स आ गए, बच जाता है बी बीच में लिख दिया, तो ये अपनी बन जाती है सीक्वेंस ए डी ई बी सी, ए डी ई बी सी, ये अपना सीक्वेंस बन जाता है। यहाँ तक आपको समझा होगा। अब जी और एच की कोई जरूरत नहीं है, अपने को ये सीक्वेंस बनाने के लिए जी और एच की जरूरत पड़ी, तो ये सीक्वेंस एक बार लिख लेते हैं। जॉब सीक्वेंस इज ए डी ई बी सी, ये हमारा हो गया जॉब सीक्वेंस। अब वो टेबल बनाते हैं, कौन सा इन आउट वाला। जॉब कौन सी अपने पास, ए से ई तक लिख लो, ए बी सी डी ई। पी, पी का क्या इन आउट। फिर कौन सा था क्यू, इन आउट। और फिर था आर, आर का भी इन आउट। इन आउट टाइमिंग सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जाते ओरिजिनल टेबल पे। ओरिजिनल टेबल में अपने पास ए का पहले वाले इसका ए का देखो क्या है वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है 4, ऐड करो 0 + 4 = 4, ये पिछले सम जैसा ही है। उसके बाद 4 इधर लिखो। उसके बाद अगर अपन जाते हैं तो क्या आ रहा है बी, बी का क्या है, नहीं डी है, डी का क्या है देखो चलो 6, 6 को ऐड करो 4 + 6 10। ऐसे ही अपने को देखते जाना है। मैं यहाँ पे फटाफट से फिल कर रहा हूँ डेटा, आप शांति से आराम से वीडियो पॉज करके एक एक करके डेटा फिल कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको भी ये आया कि नहीं आया। 15 24 एंड 32। अब इसका इन इसका आउट टाइम होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 4। इसमें भी सेम है, जैसा मैंने पिछली बार बोला था, यहाँ पे आउट में जो नंबर आएगा वो यहाँ के आउट के नंबर से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यही सेम नंबर रेप्लिकेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 4। अब जाते हैं वापस सीक्वेंस की और देखते हैं डी, क्यू का डी क्या है, तो क्या है 5, ऐड करते हैं 5, 4 + 5 आंसर आएगा 9। अब ये 9 इससे छोटा है, 10 बड़ा है ना, तो एज इट इज सेम नंबर यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब आगे अगर आप देखते जाओ ऐड होते जाएगा 13। सेम आप शांति से वीडियो पॉज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वैल्यूज लिख सकते हो। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 है, बड़ा कौन सा 15, तो बड़ा नंबर लिख डालने का। ठीक है, अब 15 के बाद आप ऐड करोगे। अब ये मूर्खगिरी नहीं कर सकते कि 13 है यहाँ पे 13 लिखा और फिर ऐड करते जा रहे हो, नहीं, आपको ये एक एक स्टेप आराम से करना पड़ेगा। 15 + 4, अब जाओगे पीछे आपको 4 मिलेगा, ऐड करेंगे आएगा 19। 19 और 24 बड़ा कौन सा 24, तो 24 लिख देने का। 24 + 6 आपको आएगा 30। 30 और 32 में बड़ा कौन सा 32। 32 में ऐड करेंगे 2, आपको आंसर आएगा 34। ये ऐड करेंगे, ये सब मैं बोल रहा हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ, टेबल के वैल्यूज में से, जो अपन ने अब तक अपन ने किया है पिछले सम में, जैसा अपन ने किया सेम मेथड है, बस फर्क इतना है 3 मशीन आ गई
और वो जी और एच का एडिशन है और उसके प्रॉपर्टी का एडिशन है। तो वो आपको समझ गया होगा, ये एज इट इज सिंपल है। अब आर में जाना है, सेम प्रोसीजर, इसका आउट टाइम इसका इन टाइम 9 ऐड करेंगे, जाते हैं डी पे, थर्ड इसके, डी क्या है 8, तो 9 और 8 कितना हो गया 17, 9 + 8 = 17, 17 तो बड़ा है 13 से, सीधा लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे मैं फिल करते जाता हूँ, सेम 24 आ रहा है, यहाँ पे भी 24, 35, 35, 45, 45, 51, इसमें भी अपने को सब निकालना है, आइडल टाइम सब कुछ। तो अपना टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम क्या हो जाएगा, ये फाइनल वाला टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, हमेशा एंड का जो फाइनल नंबर रहेगा वो अपना टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम होगा। देयरफॉर टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम इक्वल्स टू 51, यहाँ पे अपने को डेटा आवर्स में दिया था क्वेश्चन के अंदर, इसके लिए आवर्स। अब और क्या फाइंड करना था, आइडल टाइम ऑफ व्हाट, तीनों का, तो उसके लिए अलग स्लाइड लगेगी बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट है। आइडल टाइम फॉर मशीन P, मशीन Q, मशीन R। मशीन P का तो सिंपल है, क्या करोगे 51 माइनस, और इसका आउट का जो फाइनल आंसर आएगा 32, तो 51 माइनस 32, 51 माइनस 32, जिसका आंसर आपको आएगा 19 आवर्स। अब मशीन Q पे आते हैं, मशीन Q का क्या आएगा, मशीन Q थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 51 माइनस 34 तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, 51 माइनस 34 जो उसका टोटल आया था वो, प्लस जो जो डिफरेंस आया था वो भी ऐड होगा अभी, यानी कि यहाँ पे देखो 9 और 10 डिफरेंस कितना 1 का, याद रखो ऐड करते जाओ, +1 प्लस, और क्या डिफरेंस था 13 और 5 कितना डिफरेंस 2 +2 प्लस, पीछे आओ 19 और 24 डिफरेंस कितना 5 का, +5 प्लस, पीछे आओ 3 और 30 और 32 डिफरेंस कितना 2 का, +2, ऐड करो कितना हो रहा है 51 माइनस 34 आपको आएगा सॉरी 6 और 16 17, ये आपको आएगा 17 + 1 18, 18 + 2 20, 25, वापस एक बार देख लेते हैं 4 1, हाँ 4 अपना रह गया, सॉरी इसको भी ऐड करना है हमको, 4 भी है, इन टाइम मैंने आपको बोला था पिछले बार 4 रह गया था, 4 को भी ऐड कर देते 4 प्लस, ठीक है। तो कितना हो रहा है 17 + 4 कितना हो गया 21, 22 और 2 24, 24 और 5 29 और +2 31 आवर्स। समझा ना, पहले अपने को माइनस करना है किन दोनों को, इसको और इसको माइनस करेंगे, और उसके बाद ये सारे डिफरेंस ऐड करेंगे। सबसे पहले 4 एज इट इज लिखने का, ये दोनों का डिफरेंस 1, ये दोनों का डिफरेंस 5, ये दोनों का डिफरेंस नहीं, ये दोनों का डिफरेंस 2, ये दोनों का डिफरेंस 5, ये दोनों का डिफरेंस 2, ऐड किया अपन ने सारे वैल्यूज को, ये देखो अपने को आया 31। अब आर का अपने को फाइंड करना है, आर का सबसे सिंपल है 9 पहले लिख देंगे, उसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कुछ है नहीं, तो सिंपल रहेगा, उसका डायरेक्ट आंसर आएगा 9 आवर्स। खत्म, यहाँ पे आपका सम खत्म, यहाँ पे आपके लिए ये चैप्टर भी खत्म। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है इस चैप्टर में, ये मेरे इंपॉर्टेंट सम्स थे, आपको ये कंफर्म सॉल्व करने ही करने, इसके अलावा आपको जो टास्क दिया है एक आपको वो सॉल्व करना है। और इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो टास्क दिया है उसका आंसर आपको कमेंट करना है, वो आप भूल ही नहीं सकते, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। और साथ में अगर आप कोई दूसरे सम्स कर रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसमें कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन जबरदस्त